हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम जनरल एलपीपी क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को सीखेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे देखिए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में आगे हम जब भी लिखेंगे GLPP, मतलब जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, GLPP। जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? देखिए, है कुछ नहीं, जो अभी तक आपने लीनियर प्रोग्रामिंग सीखा ना वही है। इसका मैं क्या बोलूं, जनरलाइज फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे अभी पीछे जो भी सीखा आपने, जो भी एलपीपी थी, टू डिसीजन वेरिएबल्स x1 और x2 में कॉन्स्टेंट्स की रही बात, 2 या 3 मैक्सिमम हमने सीखा। अब देखिए जनरल एलपीपी कैसा दिखता है। देखिए ये इस फॉर्म में दिखेगा। क्या है, या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। और यहां पे देखिए ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है ना, ये n डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xn, इन्हीं को हम क्या बोलते थे, डिसीजन वेरिएबल्स। तो दिखेगा कैसे, इस टाइप का c1 मैक्स या मिन z, दिस इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn, ये सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। अब यहां पे देखिए n डिसीजन वेरिएबल्स हो गए नंबर में, और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो m कॉन्स्टेंट्स हो गए। क्या, m कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना, m कॉन्स्टेंट्स। तो m ये कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटीज हो गए नंबर में, और n डिसीजन वेरिएबल्स। तो क्या हुआ, कुछ ये नया नहीं है। जो अब तक हमने सीखा था कि 2 डिसीजन वेरिएबल में 2 या 3 कांस्टेंट इनइक्वालिटीज को लेके हम सॉल्व कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी का ये एक्सटेंशन है, जनरलाइज फॉर्म है, और कुछ भी नहीं होता, डरने की बात नहीं है। बहुत सारे टर्म्स हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं यहां पे लिखते भी चलूं, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये मैं ऑलरेडी लिख ही चुका हूं, कॉन्स्टेंट्स, और ये x1 x2 xn, इनको क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये चीजें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिर x1 x2 xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस कंडीशन को हम बोलते थे नॉन निगेटिविटी कंडीशन, ये भी कर चुके हैं, नॉन निगेटिविटी कंडीशंस। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे टर्म्स जो है वो पीछे के एग्जांपल्स, पीछे के फॉर्मुलेशन में हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ टर्म्स या कुछ डिफिनीशंस है जो जनरल एलपीपी में हम लोग डिफाइन करते हैं, जिनको ऑलरेडी हम लोग पहले से भी कर चुके हैं, जैसे सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन। तो जनरल एलपीपी में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उन डिफिनीशंस को हम देखते हैं। तो पहला डिफिनीशन जो हमारा है वो ये है कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बताया था, 2 डिसीजन वेरिएबल्स में कि x1 x2 जैसे 2 था, तो उनकी वो वैल्यूज, ये डिसीजन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो साथ साथ जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना उनको सेटिस्फाई करे। सेम डिफिनीशन अब ये सी बात है यहाँ पे भी होगा। तो बोला है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 xn which satisfies the constraints of the LPP is called its solution। इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे जनरलाइज है, तो ये m कांस्टेंट्स है, इन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि नॉन निगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब x1 x2 xn की वो सेट ऑफ वैल्यूज जो कि ये m कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे, प्लस साथ साथ ये नॉन निगेटिविटी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। सो वही है, एनी सॉल्यूशन टू एलपीपी व्हिच सेटिस्फाइज द नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। देखिए मैं बार बार बोल रहा था, नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड इट्स फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, एनी फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन of the LPP is called its optimal solution। तो ये भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक जनरल LPP और उससे रिलेटेड जो कुछ डिफिनीशंस है जिनको ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके सिलेबस में बिल्कुल साफ साफ लिखा है,
और वो इनफैक्ट वो आता भी है आपके एग्जाम में डिफाइन करने को भी। और जब सिंप्लेक्स मेथड या उसके आगे जो भी मेथड्स करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है, तो वहां पे क्या होता है ना, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, ये दो टर्म्स आपको बार बार आएगा, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, ठीक है ना, स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा विद एग्जांपल, ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स का डिफिनीशन, और उसके बाद सीधे हम चलेंगे कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। इस वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस जनरलाइज किया एलपीपी को, उसी को हम बोल देते हैं जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और जो डिफिनीशंस हम लोग ऑलरेडी यूज किए थे, मैं बार बार यूज कर रहा था पीछे की वीडियोस में, उसी को हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया। अब नया कॉन्सेप्ट आपका आएगा स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, ठीक है ना, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।